आदमी जैसे ही मुड़ा, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक खाई है। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और पूरा शरीर ढलान से लुढ़कता चला गया। यह सब इतना अचानक हुआ कि वह कोई बचाव तक नहीं कर पाया। कई 100 बार पलटने के बाद किस्मत से एक विशाल पेड़ का तना उसके सामने आकर रुक गया। यही तना उसकी जान बचाने वाला था, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही किस्मत ने एक और क्रूर मोड़ ले लिया। वही पेड़ का तना ऊपर से खिसककर जोर से उसकी दोनों टांगों पर आ गिरा। तेज दर्द से वह चीख उठा। यह देखकर रूबिन्सन भी घबराकर गड्ढे में उतर आया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जरा सी हरकत पर ही फ्राइडे का जख्म और फटने लगता। उसका कंधा उखड़ चुका था और अगर तुरंत मदद न मिली तो उसकी जान जा सकती थी। अब देर करने का समय नहीं था। रूबिन्सन ने देखा कि पेड़ का तना दो बड़े पत्थरों पर टिका हुआ है और थोड़ी सी जगह बनी हुई है। हालात पूरी तरह होपलेस नहीं थे, लेकिन सबसे पहले उस भारी तने को हटाना जरूरी था। उसने एक पत्थर उठाकर पास रखा, लकड़ी की एक छड़ी ली और स्कूल में सीखा हुआ लीवर का सिद्धांत पूरी ताकत लगाई, लेकिन पुरानी छड़ी जरा सा दबाव सहते ही टूट गई। औजार टूटते ही रूबिन्सन घबरा गया। वह नया औजार ढूंढना चाहता था, लेकिन फ्राइडे की हालत हर सेकंड बिगड़ रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। वह तेजी से गड्ढे से बाहर चढ़ा और बिना रुके एक लकड़ी के ढांचे से एक कुल्हाड़ी उठा लाया। लेकिन जब वह वापस लौटा तो गड्ढा पानी से भर चुका था। पानी चखते ही उसे सच्चाई समझ आ गई। यह एक ज्वार भाटा वाली गुफा थी जो समुद्र के स्तर से नीचे थी। समुद्र का पानी अंदर घुस रहा था और कुछ ही देर में सब कुछ डूबने वाला था। समय बेहद कम था। रूबिन्सन ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के तने पर वार करने लगा। लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगे। वह जितना तेज काटता उतना ही थकता जा रहा था। फ्राइडे ने हंसते हुए उसे रुकने को कहा। इतने मोटे तने को काटने में घंटों लग जाते और तब तक पानी सब कुछ निगल चुका होता। लेकिन दोनों के बीच अब सिर्फ साथ नहीं, एक गहरा रिश्ता था। रूबिन्सन उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकता था। तभी हालात और बिगड़ गए। कुल्हाड़ी का हैंडल भी टूट गया। निराश होकर उसने अपने हाथों से ही तना उठाने की कोशिश की, लेकिन यह किसी पेड़ को उखाड़ने जैसी बेकार कोशिश थी। अब पानी फ्राइडे के चेहरे तक पहुंच चुका था। ठीक उसी पल रूबिन्सन की नजर ऊपर से लटकती लताओं पर पड़ी। एक सेकंड में उसे रास्ता सूझ गया। उसने टूटी कुल्हाड़ी उठाई, बाहर चढ़ा और सारी लताएं काट डाली। फिर उन्हें पेड़ के तने से बांधा। योजना साफ थी। दूसरे सिरे पर भारी वजन बांधकर उसे नीचे गिराना। अगर वह वजन गिरता तो खिंचाव से यह तना ऊपर उठ सकता था। अब यह आखिरी दाव था। रूबिन्सन ने लताओं को ऊपर डालकर दूसरी तरफ दौड़ लगाई। इधर पानी पूरी तरह फ्राइडे को ढक चुका था। अनजान रूबिन्सन ने चट्टान के किनारे पहुंचकर पूरी ताकत से वजन नीचे धकेला। जोरदार झटके के साथ तना ऊपर उठ गया। फ्राइडे जोर जोर से सांस लेने लगा। वह मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। किस्मत से उसके कंधे के अलावा कोई और गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब दोनों समुद्र किनारे पहुंचे तो वह नाव जो उन्हें इस वीरान द्वीप से बचा सकती थी, उफनते समुद्र के साथ बह चुकी थी। रूबिन्सन और फ्रा बस खड़े रह गए, नाव को दूर जाते देखते हुए।